दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब रेलवे ब्रिज पर से भारी भरकम ट्रेन गुजरती है तो वह नॉर्मली रोल्ड स्टील बीम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? ऐसा इसलिए क्योंकि भारी लोड और लंबे स्पान पर साधारण बीम तुरंत बैंड हो जाएगी या फेल हो जाएगी। ऐसी जगह पर सिविल इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं एक सुपर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्लेट गर्डर। हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टील डिज़ाइन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम फेवरेट टॉपिक को हम आसान भाषा में समझेंगे, जो है प्लेट गर्डर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेट गर्डर क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और एग्ज़ाम में इनमें कौन से डिज़ाइन स्टेप सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैनल में बने बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ प्लेट गर्डर। सबसे प्लेट गर्डर आखिर है क्या? देखिए, जब हम स्पान 15 से 20 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में मिलने वाले स्टैंडर्ड रोड स्टील सेक्शन जैसे कि ISMB फेल होने लगते हैं। तो हम अलग अलग स्टील प्लेट को वेल्डिंग या रिवेटिंग के जरिए जोड़कर खुद का एक कस्टमाइज डीप आई सेक्शन बनाते हैं, जिसे हम बिल्ट अप सेक्शन कहते हैं या प्लेट सेक्शन कहते हैं। जैसा कि आप सामने इसका एक नॉर्मल सा बुकिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आप इसको रीड करके समझ सकते हैं कि प्लेट गर्डर क्या चीज़ होती है। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर के। तो सबसे पहले आता है आपका फ्लैंज प्लेट। यह ऊपर और नीचे के हॉरिजॉन्टल प्लेट होते हैं। इसका मुख्य काम होता है कि स्ट्रक्चर पर आने वाले बेंडिंग मूवमेंट को झेलना। सेकंड जो आपका एलिमेंट आता है वो आपका वेब प्लेट होता है। यह बीच की वर्टिकल प्लेट होती है। यह काफ़ी गहरी होती है और इसका काम होता है कि पूरे शियर फोर्स को संभालना। यहाँ पर आप डायग्राम पे देख सकते हैं, ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये आपका फ्लैंज प्लेट है। यहाँ पर नीचे में आपका एक फ्लैंज प्लेट है और यहाँ पर जो बीच में जो आपका पार्ट लगा हुआ है ये आपका वेब प्लेट है। बात करते हैं इसमें स्टिफनर्स की। जनरली जो वेब होता है उसकी बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ होती है करके इसमें वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम स्टिफनर्स बोलते हैं। एक आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स होता है जो इसके बीम के लेंथ पूरे के पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग आपका लगेगा, और एक आपका ट्रांसफर्स स्टिफनर्स होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें आपके एक बेयरिंग स्टिफनर्स होंगे और दो टाइप के बेयरिंग स्टिफनर्स होंगे। और बेयरिंग स्टिफनर के बाद आपके बीच में जो आपके जो स्टिफनर्स बचे वो आपके इंटरमीडिएट स्टिफनर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर की प्लेट गर्डर की, जब उसमें हम एंड बेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड बेयरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से लेके 13 पॉइंट्स में पूरे के पूरे डिज़ाइन प्रोसीजर को डिवाइड किया है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पूरे के पूरे 13 पॉइंट्स को देख सकते हैं। आगे इस प्रोसीजर के बाद हम एक क्वेश्चन कंसिडर करेंगे, उसमें हम एक एक पॉइंट्स को वहाँ पर अपन कंसिडर करके ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे। जनरली मैंने यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैंने क्या किया है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 3 जो पॉइंट्स हैं, आपके 4 जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और आपका थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, इसको अपन एक पार्ट ए के रिगार्डिंग अपन यहाँ पर इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपका पार्ट ए के बाद आपका नेक्स्ट जो आपका 6, 7, 8 आपके जो 6, 7, 8 जो आपके जो पॉइंट है उनको हम एक पार्ट बी का नाम देते हैं। ये आपका पार्ट बी हो जाएगा। और आपके लास्ट का आपका जो 9, 10, 11, 12 और 13 जो है ये आपका पार्ट सी में हम इसको कंसिडर करेंगे। देखिए होगा क्या कि पार्ट ए, बी और सी का मतलब क्या है। जनरली क्या होता है, यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन प्रोसीजर लिया हुआ है, ये बेयरिंग स्टिफनर जब अपन प्रोवाइड करेंगे तब आपको ये सारे पॉइंट्स को फॉलो अप करना है। लेकिन सेम एक
नया जैसे क्वेश्चन अपन कंसिडर करेंगे जहां पर अपन क्या लेके चलेंगे, जहां पर अपन इंटरमीडिएट ट्रांसफर सिस्टम में प्रोवाइड करेंगे, तब भी वहां पर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है इसको हम क्रॉस चेक करेंगे, सारे पॉइंट्स को अपन यूज करेंगे। तब वहां पर क्या होगा, जो आपका जो पार्ट ए का जो पार्ट है इसको आपको कंसिडर करना है, पार्ट बी जो रहेगा वो आपको कंसिडर करना है, पार्ट सी जो रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा, वो वहां पर चेंज हो जाएगा। करके आपको क्या करना है, आपको इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास टाइम कम होने की वजह से आपको सारी चीज़ें आपको एट अ टाइम सारे के सारे पॉइंट्स को आपको सेम टाइम पे सॉल्व करना है। तो टाइम को ज़्यादा कंज्यूम ना करते हुए अपन क्या करेंगे, इसको अपन डिज़ाइन प्रोसीजर को पार्ट्स में डिवाइड कर